नमस्कार। आज सुनते हैं लेखिका इस्मत चुगताई की लिखी कहानी छुई मुई। इस्मत चुगताई का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ। उन्हें इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। वे उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और सर्व प्रमुख लेखिका थीं, जिन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया। तो आइए सुनते हैं उनकी लिखी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी छुई मुई। आराम कुर्सी रेल के डिब्बे से लगा दी गई और भाईजान ने कदम उठाया। इलाही खैर, या गुलाम दस्तगीर, बारह इमामों का सदका, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेटी जान संभल के, कदम उठा के, पांचा उठा के, सहज सहज। बी मुगलानी नकीब की तरह ललकारी। कुछ मैंने घसीटा, कुछ भाई साहब ने ठेला। ताबीजों और इमाम जामिनों का इश्तेहार बनी भाभी जान तने हुए गुब्बारे की तरह हाँफती सीट पर लुढ़क बैठी। पाक परवरदिगार तेरा शुक्र। बी मुगलानी के मुंह से और हमारे दिलों से निकला। बगैर हाथ पैर हिलाए हाँफ जाने की आदत शायद वो साथ लेकर तो पैदा ना हुई होंगी, और ना अन्नाओं दायाओं की लाड़ भरी गोदों में उनका अचार पड़ा। फिर भी औसत दर्जे की खूबसूरत दुबली पतली लड़की चंद ही साल में फफोले की तरह नाजुक बन गई। बात यह हुई कि सीधी माँ के कूले से तोड़ भाईजान के पलंग की जीनत बना दी गई, और वहां एक शगुफ्ता फूल की तरह पड़े महकने के सिवा उन पर जिंदगी का और कोई बार न पड़ा। बी मुगलानी शादी के दिन से उन्हें पालने पोसने पर मुकर्रर कर दी गई। सुबह सवेरे, यानी जब बड़े लोगों की सुबह होती है, सलवजी में मुंह धुलाकर वहीं मसहरी पर जोड़ा बदलकर चोटी कंघी सोलह सिंगार करके भरपूर दिल्ली के नाश्ते का ख्वान सामने चुन लिया जाता, जिसे साफ करके मेरी फूले फूले कल्लों वाली भाभी हथेली पर ठुड्डी रखे बैठी मुस्कराया करती। लेकिन ये मुस्कुराहटें शादी के दूसरे ही साल फीकी पड़ गईं, और उनका सिलसिला हर वक्त थूकने और कै करने में गुजरने लगा। महकते हुए फूलों में लदी महापारा के बजाय इस रोग में मुब्तला बीबी को पाकर भाईजान भी बिदकने लगे। मगर अम्मा बेगम और बी मुगलानी के यहाँ तो जानो बाहर आ गई। पहले ही महीने से गदीले पोतड़े इस जोरों शोर से सिलने लगे, जानो कल ही परसों में जचकी होने वाली है। मारे ताबीजों के जिस्म पर तिल धरने की जगह न रही। आए दिन के टोने टोटके दम फुलाने लगे। वैसे भी भाभी जान के दुश्मन को चलने फिरने के शौकीन थे। अब तो बस करवट भी लें तो मुगलानी वी अल्लाह बिस्मिल्लाह के जी जी कारों से घर सर पर उठा लेती, और बस दिन भर वो कच्चे घड़े की तरह सेंध कर रखी जाती। सुबह शाम पीर फकीर दम दुरूद करने और फूंके मारने आते। लेकिन बावजूद के मुगलानी का पहरा सख्त था। कच्चा घड़ा वक्त से पहले ही खुल गया और अरमानों पर पानी फिर गया। डाल फिर खाली रह गई, बोर झड़ गया। पर जान बची लाखों पाए, अल्लाह और देगा। घर की दौलत है, अल्लाह ने और दिया। पहरा पहले से चौगना हो गया, मगर फिर हाथ खाली। तीसरी दफा तो मामला पहले से चौगना हो गया, मगर फिर हाथ खाली। तीसरी दफा तो मामला जरा काबिले गौर बन गया। मारे दवाओं के भाभी जान का पलेथन निकल गया। रंग एक सिरे से गायब, सिर्फ फूली फूली उबली हुई शकरकंद जैसी रह गईं। भाईजान की शाम रात के 12 बजे होने लगी। बी मुगलानी और अम्मा बेगम के तेवर भी जरा चढ़ने उतरने लगे, और भाभी जान को मसहरी पर पड़े पड़े भाईजान की दूसरी शादी के शादियाने सुनाई देने लगे। और जब अल्लाह अल्लाह करके फिर वो दिन आया, तो पीरों मुरीदों के अलावा दिल्ली के डॉक्टर भी अपने सारे तीर तफंग लेकर तैनात हो गए। खुदा के करम से अगला महीना लगा, और भाभी जान साबुन के बुलबुले की तरह रुई के फूलों पर रखी जाने लगी। किसी को करीब खड़े होकर छींकने या नाक सिनकने की भी इजाजत ना थी, मवादा रद्द अमल से बुलबुला शक ना हो जाए। अब डॉक्टरों ने कहा खतरा निकल गया, तो अम्मा बेगम ने भी सोचा कि जचगी अलीगढ़ में ही हो। जरा सा तो सफर है। गो भाभी जान दिल्ली छोड़ते लरजती थी, जहाँ के डॉक्टरों ने उनका इतना सफर सही और सालिम कटवा दिया था। अब आंखों की सुइयां ही तो रह गई थीं। दूसरे वो जमाने के तेवर देख रही थीं। अगर अब के बार खाली गया तो भाईजान को उनके सीने पर सौत लाने में कोई बहाना भी आड़े ना रहेगा। अब तो वो नाम चलाए वाले की आड़ को लेकर सब कुछ कर सकते थे।
खबर नहीं बेचारे को इतना अपना नाम जिंदा रखने और उसे चलाने की क्यों फिक्र पड़ी थी। हालांकि खुद उनका कोई ऊंचा नाम था ही नहीं दुनिया में। मसेरी की जीनत का जो एक अहम फर्ज है, अगर वो भी पूरा न कर सके तो यकीनन उन्हें सुख की सेध छोड़ना पड़ेगी। ये चंद साल नौजवानी और हुस्न के बलबूते पर वो डटी रही। फिर अब तो जरा तख्त के पाए डगमगाते जा रहे थे और वो उन्हें उलट देने को तैयार थे। और फिर उस तख्त से उतरकर बेचारी के पास दूसरी जगह कहाँ थी। सीना पिरोना तो उन्होंने सीखा ही न था और न उसमें जी लगाया था। दो बोल पड़े थे, सो वो भी भूल-भाल गई थीं। सच तो ये है कि दुनिया में अगर उनका कोई खिलाने-पिलाने वाला ना रहे, तो वो सिर्फ़ एक काम इख्तियार कर सकती हैं, यानी वही खिदमत जो वो भाईजान की करती थीं, ख़ल्क़ खुदा की करें। लिहाज़ा वो जी-जान से इस बार एक ऐसा हथियार मुहैया करने पर तुली हुई थीं, जिसके सहारे उनके खाने-पहनने का इंतज़ाम तो हो जाता। बाप नहीं, दादा-दादी तो पालेंगे ही। ज़बरदस्त का ठेंगा सर पर। अम्मा बेगम का नादिर शाही हुक्म आया और हम लोग यूं लदे-फदे अलीगढ़ चल पड़े, नए तावीज़ों और टोटकों से लैस होकर। भाभी जान में भी इतनी हिम्मत हो गई, इलाही खैर, भी मुगलानी इंजन की टक्कर से बेखबरी में धड़ाम से गिरी और भाभी जान ने लेटे-लेटे दोनों हाथों से घड़ा दबोच लिया। है ये गाड़ी है कि हला चला, इलाही पीरों का सदका, ए मुश्किल कुशा। भी मुगलानी भाभी जान का पेट थामकर बुद-बुद करके दुरूद और कलाम पाक की आयतें पढ़ने लगी। खुदा खुदा करके गाजियाबाद आ गया। तूफान मिल का नाम भी खूब है, दंदनाती चली जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। डिब्बा पूरा अपने लिए रिजर्व था, भीड़ भाड़ का खदशा ही न था। मैं खिड़की के सामने वाली गली में भरी हुई मखलूक से मुताले में महब और भी मुगलानी इंजन की सीटी के खौफ से कान बंद किए बैठी थी। भाभी जान को तो दूर ही से भीड़ को देखकर चक्कर आ गया और वो वहीं पटरी पर पसर गईं। यूं ही रेल रेंगी, डिब्बे का दरवाजा खुला और एक कुमारी घुसने लगी। कुली ने बहुतेरा घसीटा, मगर वो चलती रेल के पायदान पर ढीठ छिपकली की तरह लटक गई और बी मुगलानी की हैं की परवाह न करके अंदर रींग आई और गुसल खाने के दरवाजे से पीठ लगाकर हाँफने लगी। है माई तौबा है। भी मुगलानी मुमनाए, "ऐ निगोड़ी क्या पूरे दिन से है?" हाँफती हुई बेदम औरत ने अपने पपड़ियों जमे होठों को बमुश्किल मुस्कुराहट में फैलाया और इस बात में सर हिलाया। "ऐ खुदा की समाहत दीदा तो देखो सरदार का, तौबा है अल्लाह तौबा।" और वो बारी-बारी अपने गालों पर थप्पड़ मारने लगी। औरत ने कुछ जवाब न दिया, सिर्फ दर्द की शिद्दत से तड़पकर गुसलखाने का दरवाजा दोनों हाथों से पकड़ लिया। सांस और बेतरतीब हो गया और पेशानी पर पसीने के कतरे ठंडी मिट्टी पर ओस की बूंदों की तरह फूट आए। अरे क्या पहलौठी का है? बी मुगलानी ने उसके अल्लड़पन से खौफजदा होकर कहा और इस बार कर्ब का ऐसा हमला पड़ा कि वो जवाब ही न दे सकी। उसके चेहरे की सारी रगें खिंचने लगीं। लंबे-लंबे आंसू उसकी उबली हुई आंखों से फूट निकले। बी मुगलानी है ओई हाय करती रही और वो दर्द की लहर को घूंटती रही। मैं बिसूर रही थी और भाभी जान सिसकियां ले रही थीं। है बी कुमारी क्या मजे से बैठी देख रही हो? ए बेटी, उधर मुंह करके बैठो। और कुमारी ने जल्दी से मुंह उधर कर लिया। फिर जूं ही दर्द की लहर से तड़प कर उसने आवाज निकाली, गर्दन काबू में न रख सकी और बी मुगलानी ने सलवातें सुनानी शुरू की। तौबा, जैसे एक बच्चे को दुनिया में दाखिल होते देखकर मेरा कंवारपन मसक ही तो जाएगा। भाभी जान दुपट्टा मुंह पर लपेटे बिसूर रही थीं। बी मुगलानी नाक पर बुरका रखे खी खी थूक रही थीं और रेल के फर्श की जान को रो रही थीं। एकदम ऐसा मालूम हुआ सारी दुनिया सिकुड़ कर खड़ी हो गई, फिजा घटकर टेढ़ी मेढ़ी हो गई। शिद्दत एहसास से मेरी कनपटियां लोहे की सलाखों की तरह अकड़ गईं और बेइख्तियार आंसू निकल पड़े। मैंने सोचा, औरत अब मरी और अब मरी के एकदम से फिजा का तशन्नुज रुक गया। बी मुगलानी की नाक का बुरका फिसल पड़ा और बिल्कुल भाभी जान की सलीम शाही जूतियों के पास लाल लाल गोश्त की बोटी आन पड़ी। हैरत और मुसर्रत की मिली जुली चीख मेरे मुंह से निकली और झुककर इस नन्ही सी कायनात को देखने लगी जिसने अपना लंबा चौड़ा दहाना खोलकर हाय तौबा कर डाली। बी मुगलानी ने मेरी चोटी पकड़कर मुझे कोने में ठूंस दिया।
और इस औरत पर गालियों और मलामातों का तुम्हारे लेकर टूट पड़ी। मैंने सीट के कोने से आंसुओं की चिलमन से झांक कर देखा तो वो औरत मरी न थी, बल्कि उसके सूखे हुए होंठ जिन्हें उसने चबा डाला था, आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट में फैल रहे थे। उसने नन्हे से साहिल की बावेला से बेचैन होकर आंखें खोल दी। आड़ी होकर उसने उसे उठा लिया। कुछ देर वो अपने ना तजुर्बाकार हाथों से उसे साफ करती रही। फिर उसने ओढ़नी से धज्जी फाड़ करनाल को कसकर बांध दिया। उसके बाद वो बेकसी से इधर उधर देखने लगी। मुझे अपनी तरफ मुखातिब देखकर वो एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। कोई छुरी चाकू है बीबी जी? बी मुगलानी गालियां देती रह गई। भाभी जान ने बिसूर कर मेरा आंचल खींचा, पर मैंने नाखून काटने की कैंची उसे पकड़ा दी। उसका सन मेरे ही इतना होगा या शायद साल 6 महीने बड़ी हो। वो अपने अल्हड़ ना तजुर्बेकार हाथों से एक बच्चे की नाल काट रही थी, जो उसने चंद मिनट पेशतर जना था। उसे देखकर मुझे वो भीड़ बकरियां याद आने लगी, जो बगैर दाई और लेडी डॉक्टर की मदद के घास चरते चरते पेड़ तले जच्चा खाना रमा लेती हैं और नौजायदा को चाट चाट कर किस्सा खत्म करती हैं। बुजुर्ग लोग कुंवारी लड़कियों को बच्चे की पैदाइश देखने से मना करते हैं और कहते हैं कि जेबुन्निसा ने अपनी बहन के यहाँ बच्चा पैदा होते देख लिया था, तो वो ऐसी हैरत ज़दा हुई कि सारी उम्र शादी ही न की। शायद जेबुन्निसा की बहन मेरी भाभी जान जैसी होंगी, वरना अगर वो इस फकीरनी के बच्चा पैदा होते देख लेती तो मेरे ही हम ख्याल हो जाती कि सब ढोंग रचाते हैं। बच्चा पैदा करना इतना ही आसान है जितना भाभी जान के लिए रेल पर सवार होना या उतरना। और मुझे ऐसी भयानक किस्म की शर्म की बात भी न मालूम हुई। इससे कहीं ज्यादा बेहुदा बातें बी मुगलानी और अम्मा हर वक्त मुख्तलिफ औरतों के बारे में किया करती थीं, जो मेरे कच्चे कानों में जाकर भुने चनों की तरह फूटा करती थी। थोड़ी देर तो वो फूहड़पन से बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती रही। आंसू खुश्क हो चुके थे और वो कभी कभी हंस रही थी, जैसे उसे कोई गुदगुदा रहा हो। फिर मुगलानी के डांटने पर वो सहम गई और बच्चे को चीथड़ों में लपेटकर अलग सीट के नीचे रख दिया और उठ खड़ी हुई। भाभी जान की चीख निकल गई। इतने में बी मुगलानी भाभी जान को टटोलती सहलाती रही। उसने बाथरूम से पानी लाकर डिब्बे को साफ करना शुरू किया। भाभी जान की जरकार सलीम शाही धो पोंछ कर कोने से लगाकर खड़ी कर दी गई। फिर उसने पानी और चीथड़ों की मदद से डिब्बे से जुमला जचकी के निशानात दूर कर डाले। इतने में हम तीनों मुकद्दस बीवियां सीटों पर लदी अहमकों की तरह उसे देखती रहीं। उसके बाद वो बच्चे को छाती से लगाकर बाथरूम के दरवाजे के सहारे हो बैठी, जैसे कोई घर का मामूली कामकाज करके जी बहलाने फुर्सत से बैठ जाए, और चने चबाते चबाते ऊँघ गई। पर गाड़ी के धचके से वह चौंक पड़ी। गाड़ी रुकते रुकते उसने डिब्बे का दरवाजा खोला और पैर तौलती उतर गई। टिकट चेकर ने पूछा, क्यों री टिकट? और उसने मुसर्रत से बेताब होकर झोली फैला दी, जैसे वो कहीं से झड़बेरी के बेर चुरा कर लाई हो। टिकट चेकर मुंह फाड़े खड़ा रह गया और वो हंसती पीछे मुड़ मुड़ कर देखती भीड़ में गुम हो गई। खुदा की सवार इन खानगियों की सूरत पर, ये हरामी हलाली जनती फिरती हैं, मुई जादूगरनियां, बी मुगलानी बड़बड़ाई। रेल ने ठोकर ली और चल पड़ी। भाभी जान की सिसकियां एक मुनज्जम चीख में उभर आई। है मौला, खैर है बेगम दुल्हन? बी मुगलानी उनका मुतगैर चेहरा देखकर लरसी, और वहां खैर गायब थी। और भाभी जान के हवन्नक चेहरे पर भाई जान की दूसरी शादी के ताशे बाजे खिजा बरसाने लगे। किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया। नई रूह दुनिया में कदम रखते झिझक गई और मुंह बिसूर कर लौट गई। मेरी पंचफुल्ला रानी ने जो तिलस्म होशरुबा किस्म की जचकी देखी तो मारे हैवत के हमल गिर गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे इसमत चुगताई की लिखी कहानी छुई मुई।